अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान को पैगाम भिजवाया गया है कि अगर आपने पंजाब असम्बली या केपी की असम्बली तोड़ी तो याद रखिएगा कि आपको नाअहल कर दिया जाएगा और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से आपको हमेशा के लिए गायब कर दिया जाएगा। इस पैगाम के बाद इमरान खान ने इंतहाई जारखाना और भरपूर अंदाज से तकरीर की है। इमरान खान ने कहा है कि मुझे नाअहल करना है तो कर दो, मैं अवाम की लड़ाई इसी तरीके से लड़ूंगा जैसे आज लड़ रहा हूँ। आपको एक और बात बताते हैं कि अगर बिलफर्ज इमरान खान नाअहल हो जाते हैं तो इमरान खान नाअहल होकर भी ज़मान पार्क या बनी गाला के अंदर बैठकर अपनी पूरी पार्टी चलाएंगे और इलेक्शन जीतेंगे। और अगर इमरान खान को जेल के अंदर भी बंद कर दिया जाए तो इमरान खान जेल के अंदर भी बैठकर अपनी पार्टी चलाएंगे और ये बंदा पाकिस्तान के अंदर इतनी बारी अक्सरियत से जीतेगा कि आज तक पाकिस्तान में और कोई भी नहीं जीता होगा। इमरान खान ने कहा है कि एक तासुर और भी दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इमरान खान चाहता है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की मदद करे। इमरान खान ने इस पर कहा है कि मैं ये वादे करना चाहता हूँ कि मुझे किसी की भी मदद की जरूरत की नहीं है, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए। इमरान खान ने कहा कि मुझ पर हमला मेरा मुंह बंद करवाने के लिए किया गया, मेरी जान भी चली गई, मैं तब भी चुप नहीं बैठूंगा और इसी तरीके से बोलता रहूंगा। सलमान शहबाज जब वापस पाकिस्तान आए तो इसने बड़ी धमकियां वगैरह लगाई और इस पर इमरान खान ने जवाब दिया है कि 4 गवाहान पुर इसरार हार्ट अटैक में मरने के बाद सलमान शहबाज वापस पाकिस्तान आ गया है। सलमान शहबाज ये तो बताएं कि इनकी शुगर मिल्स के नौकरों के अकाउंट्स में 16 अरब रुपए कैसे आए। और आप यकीन करें कि पाकिस्तान की तारीख में ये वाहिद केस है जिसमें हमने देखा कि मालियों के अकाउंट्स में, चपरासियों के अकाउंट्स में, क्लर्कों के अकाउंट्स में अरबों रुपए आ रहे हैं। वो मखसूस चपरासी जब उनकी हुकूमत आई थी तो इसका नाम ECL में था और जब नून लीग की हुकूमत आई तो इसका नाम ECL से निकला। रातों रात वो दुबई पहुंचा और फिर कुछ दिनों के बाद इसको दुबई में हार्ट अटैक हो गया। इसकी फैमिली लाहौर में रहती है। आप पता कर सकते हैं कि इसकी फैमिली किस हाल में है। इसके अकाउंट में अरबों रुपए आते थे मगर इसको नहीं पता था कि अरबों रुपए कहाँ से आते हैं, कौन बेचता है और कैसे बेचता है। इमरान खान ने पहली दफ़ा ये कहा है कि पहला NRO जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने दिया और दूसरा जनरल कमरजावेद बाजवा ने दिया है और 2 खानदानों की करप्शन पर डॉक्यूमेंट्रियाँ बनी हुई हैं। लेकिन सलमान शहबाज को वापसी पर फूलों के हार पहनाए गए। एक और अहम बात आपको बताते हैं कि आबद शेर अली ने एक ट्वीट किया है। कहते हैं कि इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील करने का मामला बाकायदा नाटक बना दिया। जो काम 1 मिनट में करने का था इस पर 2.5 हफ्ते गुजर गए, लेकिन वो रोज़ाना एक नई तारीख मिलती है। और ये बात ठीक भी है कि अगर असम्बलियाँ तोड़नी है तो जल्दी तोड़ो, देर किस बात की है। और अगर आबद शेर अली और नून लीग के अंदर से ये बातें हो रही हैं तो इसका मतलब है कि परवेज़ इलाही दूसरी तरफ ये बता चुके हैं कि जी मैं ऐन वक्त पर आकर इमरान खान को धोखा दे दूंगा। और यहाँ पर आपको एक और बात बताते हैं कि अगर परवेज़ इलाही ने इमरान खान को धोखा दे दिया तो परवेज़ इलाही की सियासत हमेशा के लिए पाकिस्तान के अंदर से ख़त्म हो जाएगी। और आप ये बात भी नोट रख लें कि परवेज़ इलाही गुजरात से भी अपनी सीट नहीं जीत सकेंगे अगर परवेज़ इलाही ने इमरान खान के साथ 2 नंबरी करने की कोशिश की। आमिर ज़ियाद साहब ने एक अहम ट्वीट किया है। कहते हैं कि अवाम में गुस्सा और मायूसी है। पढ़े लिखे पाकिस्तानी मुस्तकबिल से मायूस हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पर वो ख़ानदान बतौर हुक्मरान मुसल्लत कर दिए गए हैं जिन्हें खुद इदारे बशमूल सुप्रीम कोर्ट बदअनवान और नाअहल करार देते रहे हैं। मुल्क ऐसे नहीं चला करते, फैसला साजों को सोचना होगा। और ये बात बिल्कुल ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से शरीफ ख़ानदान के जो सबसे बड़े चश्मो चिराग हैं जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब ताहयात नाअहल करार हैं। शहबाज शरीफ साहब को मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर सज़ा होने वाली थी और फ़र्द जुर्म आयद होने वाली थी। हमजा शहबाज को भी यही सज़ा होने वाली थी, लेकिन माशाल्लाह सबके सब वाशिंग मशीन के अंदर धुल गए हैं और ऐसा लग रहा है कि सारे खानदान को वाशिंग मशीन में डाल दिया गया है और सब के सब इन पर जो भी करप्शन के दाग हैं वो वाशिंग मशीन ने उतार दिए हैं।